सो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी बिजली का लेबेरा हूँ। आज आप सबको जो मेरा रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आज हम आप सबको संख्या श्रेणी नंबर सीरीज पर आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आज नए नए पैटर्न के क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं। वन एग्जाम में उसी को ध्यान में रखकर हम आप सबको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। लगातार आप सबको इस तरह की सीरीज दे रहा हूँ। तो आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि एक्चुअली संख्या श्रेणी में इस बात की पर चर्चा की जाती है, इस प्रकार की श्रेणियों में क्रमिक संख्या का अंतर समान होता है और यह श्रेणियां योग अथवा अंतर की संक्रिया पर आधारित होती है, किंतु उनके क्रमिक पदों में अंतर कभी कभी समान नहीं रहते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और आपको देखने की जरूरत है। तो पहला जो क्वेश्चन है इन्हीं में संख्याओं से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। उसमें दिया हुआ है 17 है, 24 है, 31, 38 यहाँ लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर है 52, 59। इसी मिसिंग नंबर को आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ए में दिया है 45, बी में दिया है 46, सी में 40 और डी में 42 दिया है। अब आइए इसका हम व्याख्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि 17, 24, 31, 38 ये मिसिंग नंबर है, 52 और 59। अब हमें देखना ये है कि 17 और 24 में अंतर कितनी है, डिफरेंस कितने हैं। उस डिफरेंस को देखते हैं। तो और 17 और 17 में 17 अगर प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि 24 में कितना ऐड करेंगे कि 31 हो जाएगा। ये 7 दिखाई दे रहा है, जो समान अंतर को ये शो करता है। अब आपको फिर 31 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। फिर हम 38 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर 45 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। और 52 में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में जो मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर आपका 45 होगा, जो कि आंसर जो आपको शो कर रहा है वो आंसर ए है। आंसर आपका ए है। इसी को आप फिर देख लीजिए। 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 7, 31, 31 7, 38, 38 7, 45, 45 7, 52 और 52 प्लस 7, 59। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आता है, बट आप लोग एग्जाम में घबरा जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और वैसी स्थिति में आपके क्वेश्चन सब गलत हो जाता है। इसलिए जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आप ये आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, कंसीडर करना है कि देयर इज नो एनी फीलिंग्स बैड या रिलीफ देयर। आप एग्जामिनेशन में आप रिलीफ अनुभव करें, महसूस करें। कभी अपने ऊपर आप खूबी को हावी नहीं होने दें, घबराएं नहीं, और क्वेश्चन बहुत ही शालीनता से उसको पहले पढ़ें, उसको फिर सॉल्व करें। फिर अगला है एक्सप्लेन मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है दूसरा क्वेश्चन जो है, और दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है 1, 2, 10, 37, 101 और आगे क्या होगा। ये मिसिंग नंबर को ज्ञात है। एक्सप्लेन द मिसिंग नंबर है, फाइंड आउट मिसिंग नंबर, फाइंड आउट मिसिंग नंबर। ये दिया गया अंक है, इसे आपको ज्ञात करना है। तो आपको आंसर में दिखा रहा है, आंसर में
आपका आंसर है ए आपका है 226, बी आपका है 230, सी 190, डी 196 196। अब आपको इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये कैसे आएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। 1 2 10 37 101 और आगे क्या होगा। तो पहले मैं देखता हूं कि ये इसका अंतर डिफरेंट कितना है। संख्या नंबर में, नंबर सीरीज में इसको हमको डिफरेंट को आपको देखना पड़ता है। यू सी बी सीरियसली द नंबर सीरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ यूनिट्स। ये फिगर, बोथ फिगर्स में आपको अंतर देखना कि कितने का अंतर हो रहा है। तो ये अब कैसे दो आया, तो यहाँ है प्लस 1 क्यू, 1 का क्यू है। जैसे प्लस अगर 1 मान लें, 1 प्लस 1 का क्यू करेंगे, यानी 1 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 1 इजकल टू 1 और 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इजकल टू 2। दैट इज हियर। फिर देखिए ये आया 2, तो प्लस इसको देखेंगे कि 2q, 1q, 2q, 3q, 4q, 5q की रेशियो से भाग रहा है। तो आपको देखना है कि कैसे आएगा। तो प्लस ये है 2 प्लस 2 का क्यू होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 प्लस 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 इजकल टू 10 हो जाएगा, इजकल टू 10। ये भी सही है। फिर हमें देखना है कि 37 कैसे आएगा। प्लस, तो प्लस यानी कितना है, 10 है। 10 प्लस 3 का क्यू, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 जा 27। ये हो जाएगा 10 प्लस 27 इजकल टू 37 हो गया। ये भी सही है। फिर आगे हमें देखना है कितना है 37। अब कितना होगा, अब 37 प्लस, तो 37 प्लस 4 का क्यू, यानी कि 37 प्लस 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 को 16, 16 को 64, 64 और 37 101। ये भी सही है। यानी हो जाएगा 37 प्लस 4 को 16 को 64, 64 6 7 4 11 के एक हाथ लगा, एक हो गया, और 6 3 9 10 101। ये भी सही है। फिर आगे मैं देखता हूं प्लस, ये हो गया 101 प्लस 5 का क्यू, 5 की क्यू इजकल टू हो जाएगा 101 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 101 इजकल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 101 प्लस 55 25 125, यानी हो जाएगा 55 25 25 पे 125 आ जाए 100 हो जाएगा 100। 101 प्लस 125 इजकल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बातचीत नहीं बच्चों, बातचीत नहीं बच्चों, आप प्लीज शांति बनाइए। 101 यानी हो जाएगा कि 226, 2 हो जाएगा 226 हो जाएगा 226। कितना हो जाएगा 226। अब हमें देखना है कि 226 कहाँ पर है, 226 कहाँ पर है, यानी ए आंसर सही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लगातार इस तरह के प्रश्न अगर आपको आएंगे तो इसको विशेष ध्यान देना है कि क्या अंतर हो रहा है। कैसे होगा, 1 प्लस 1 का क्यू, 1 प्लस 1 का क्यू, 1 क्यू 3, 2 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू। फिर ये देखिए 2 3 3 8 10 हो गया। फिर प्लस यानी 10 प्लस 3 का क्यू, 10 प्लस 3 3 9 27 37 होगा। फिर प्लस जो अंक है प्लस 4 का क्यू, तो 37 और 64 जोड़ देंगे 101 होगा। फिर प्लस यानी 101 प्लस 5 का क्यू कर देंगे तो आपका 101 प्लस 125 प्लस 226 आएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों
बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आते रहते हैं और इस तरह के प्रश्न को आपको लगातार करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपकी समस्या हो जाएगी। इसलिए बच्चों आप लगातार इस तरह के प्रश्न अगर आते रहते हैं तो उसको बखूबी सॉल्व करने का प्रयास करें। अब चलिए मैं देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए रीजनिंग है ना, रीजनिंग एक्चुअली ये मैथमेटिक्स, इसको आपको रटा नहीं मारना है। रीजनिंग के फार्मूले को, इसके ट्रिक्स को समझने की जरूरत है। जो जितना ट्रिक्स समझेगा वो उतनी जल्दी अच्छा से करेगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, आप सबको रीजनिंग की टेस्ट को समझना है, इसकी ट्रिक्स क्या है, और जो ट्रिक्स को समझ लेगा वो उसके दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप सबको रीजनिंग टेस्ट समझने की जरूरत है। मैं लगातार मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है और मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। आप उस पर जाइए, उसको हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं लगातार ये मेरा 9वां या 10वां मेरा टेस्ट सीरीज होगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, इस तरह के प्रश्न को आप लगातार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी सबकी समस्या आएगी, सारी समस्याओं की समाधान यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत विशिष्ट है, इसी में एक विशिष्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं और विशिष्ट कुछ क्वेश्चन में कुछ समस्याएं आती हैं। और उस समस्या क्या है, क्वेश्चन नंबर लिखा है विशिष्ट स्पेसिफिक कुछ मेथड है, स्पेसिफिक मेथड है। उसमें क्या है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रश्न यदि बड़ी संख्याओं में अथवा बड़ी संख्या वाले हों या जटिल प्रकृति की हों, तब ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के प्रश्न को निम्न प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, एग्जाम में। बच्चों बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए, घबराइए नहीं। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो बच्चों में घबराहट हो जाती है। नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा होगा, थर्ड होगा, लिखा हुआ है फाइंड आउट मिसिंग नंबर, फाइंड आउट मिसिंग नंबर, फाइंड आउट मिसिंग नंबर। अब आपको देखना है मिसिंग नंबर क्या है। वो लिखा हुआ है, पहला है 10, 30, 70, 133, 223, 223, 243 और आगे गैपिंग है। ए में लिखा हुआ है, आंसर है 505, 505। बी में लिखा हुआ है 401। सी में लिखा हुआ है, सॉरी ये 402 है। सी में आपको मिलेगा 365, 365 और आपको डी में 510, 510। चलिए बातें, हम आपको सॉल्यूशन की बात करते हैं, व्याख्या करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। सॉल्यूशन में देख लीजिए, पहला लिखा है 10, 30, 70, 133, 223 और है 245, 223, 223 और अगर 345, 223 और अगला होगा 345। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब हमको देखना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले पदों का अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। यदि अंतर बड़ी संख्या में हो या होती हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें इसके बीच पुनः अंतर को समझ लेना चाहिए। और यह क्रम हम तब तक जारी रखते हैं जब तक अंतिम जो पद है उसका संख्या ज्ञात ना हो जाए।
और हमें अंतिम संख्या तक तब तक हमको जारी करना चाहिए जब तक कि संख्या क्रम अंत न हो जाए। अब जैसे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए दोनों का अंतर आप देखिए कितना हुआ, यानी कि 20 का अंतर हुआ। फिर इस दोनों का देख लीजिए 40 का है। फिर इन दोनों में देखिए, ये दोनों में कितना हो गया, इन दोनों में आपका 63 का अंतर होगा। फिर इन दोनों में देखिए आपको 90 का अंतर होगा। फिर या इन दोनों में देखिए कितना रहा है 1 2 2। सपोज दैट हम मान लिया कि अगले वाले में हमने इसको रख दिया 505 रख दिया। अब हम देखते हैं कि कहाँ आता है। इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो ये आ जाएगा 160 160। इसको हम गोला घेर देते हैं। फिर नाउ अब हम पुनः इन दोनों को देखते हैं, आपको आ जाएगा 20 का अंतर आएगा। फिर इन दोनों को देखते हैं, ये 23 का अंतर आएगा। फिर इसका देखते हैं 23 20 27 का 27 का आएगा। फिर हम इसका देखते हैं, ये आपको आ जाएगा 32 आ जाएगा। और फिर हम इसका देखते हैं 122, ये आपको 38 आ जाएगा। 38 जो बड़ा उसका हम गोला घेर देंगे। फिर आगे देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है। आपको लगता है कि 3 का अंतर हो गया। फिर इन दोनों में देखेंगे कितना हो गया 3 और 23 4 27, ये 4 का हो गया। फिर हमें इसे देखना है यहाँ कितना होगा 27 23 और 4 27 5 32 और 32 और 6 38 32 6 38। अब हमें ये देखना है कि अंतिम कितना आया 3 4 5 6 3 4 5। इस क्रिया को हम तब तक करते रहते हैं जब तक यह क्रिया अंतिम में 3 4 5 न हो जाए। जब तक 3 4 5 न हो जाए तब तक हमको इस तरह के गुणांक को गुणनखंड करते रहना है। इसके अंतर को यानी इसको अंतर को निकालते जाना है। और जब अंतिम संख्या 3 4 5 आ जाएगा वो समझ लीजिए कि ये यही है। इसका 3 4 5 6 में आ गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अंक होगा वो 505 होगा। ये उत्तर इसका ये होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अंतर को आपको सिर्फ दिखना है कि कितना कितना अंतर हो रहे हैं। यदि यह अंतर अगर आपने देखना समझ गया तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही शालीनता बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।